बाढ़ से डर रहा है पूरा बिहार और डुमरिया, खासकर मैं डुमरिया प्रखंड की बात कर रहा हूँ। और कोई भी चुनाव जीतता है तो कमाने के लिए जीतता है, ये नहीं कि खाली जनता सेवा के लिए जीतता है। अगर भाले कोई कहते हैं कि हम जनता सेवा करते हैं, ये झूठ बोलता है। के भी कुछ मामले सामने आ रहे हैं कि आवास के प्रति पैसे दिए जा रहे हैं और ये बात फिर से खुद तस्वीर रहे हैं या पदाधिकारी ऐसे बोले हैं माफी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ। आपके पास कोई ऐसा सबूत है क्या एक फिक्स आप ऐसे व्यक्ति का नाम दे सकते हैं कि उन्होंने पैसा लिया? जी, मैंने विद्यानंद के खिलाफ एप्लीकेशन भी दिलवाए थे और मैं वार्ड सदस्य बेचारे वार्ड सदस्य, हम लोग जिला परिषद हैं, प्रमुख साहब हैं, हम लोगों तक का कॉल रिसीव नहीं किया जाता है। बताइए कि बॉडीगार्ड अभी प्रमुख साहब को नहीं मिले हैं, बॉडीगार्ड जिला परिषद महोदय को नहीं मिले हैं, अब बॉडीगार्ड मुखिया को नहीं मिले, बाढ़ को कैसे मिले? जी सर, संज्ञा में जिस तरह का एकता प्रदर्शन बाढ़ संघ के लोग दिखा रहे हैं, अगर हम हमारे तमाम प्रखंडों में अगर इस तरह की एकता दिखाई जाए तो हमें लगता है कि जरूर परिवर्तन आएगा। तो साथियों को कोई मान्यता नहीं है, तो साथियों के रद्द करवा दिए। सर्टिफिकेट निर्वाचन आयोग से मिला गया है, सर्टिफिकेट को रद्द किया जाए। पंचायत के विकास में 2160 करोड़ रुपया पंचायती विभाग से आया है। पंचायत वो काम हम लोग लिख के दिए हैं, वो नेट पर हम लोग का 15-20 से लोग चाहा ही नहीं है। और नीतीश बाबू कहते हैं कि 5 लाख रुपया मिलेगा मरने वाले वार्ड सदस्य को। तो हमको तो लग रहा है कि हम लोग को चुनाव जिताए हैं मरने के लिए, कि मरेंगे तो 5 लाख रुपया हमारे बाल बच्चा के मिलेगा। नमस्कार जैन साथियों, आप देख रहे हैं फायर न्यूज और मैं एसएस रिजवी। आज हम पहुंच चुके हैं डुमरिया प्रखंड में। ये जो आप देख रहे हैं ब्लॉक के अंतरालय में अंतर्गत ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है और तमाम डुमरिया प्रखंड के किसी एक पंचायत की बात नहीं है, जितने भी पंचायत 11 पंचायत है डुमरिया प्रखंड में और तमाम पंचायत के जो वार्ड सदस्यगण हैं यहाँ पर आकर सीधे ब्लॉक के अंदर धरना प्रदर्शन दे। हालांकि जानकारी के लिए बता दें कि ये जो बैठक हो रही है शांतिपूर्ण ढंग से एक धरना है जो पंचायत वार्ड सदस्य संघ बिहार प्रदेश के आह्वान पर आज दिनांक 16/7/2022 दिन 10 बजे आयोजित किया गया है, जो बिहार के सभी प्रखंड मुख्यालयों पर शांतिपूर्ण ढंग से धरना में 9 सूत्री मांग को दिया गया। बैठक का सबसे मुख्य उद्देश्य यह है कि वार्ड सदस्यों को जो अधिकार है वो बिल्कुल नहीं मिल पा रहा है। जहां तक देखा जाए तो ना उनको ब्लॉक में अधिकार मिल पा रहा है और न ही पंचायत के प्रतिनिधि मुखिया के द्वारा अधिकार मिल पा रहा है। और मुखियागण ज़्यादातर ये कार्य कर रहे हैं कि वो जो ठेका का कार्य होता है वो किसी बिचौलिया या अपने निजी व्यक्ति को हाथ में दे देते हैं और पंचायत में जो वार्ड का चयन किया गया है वो बेचारे खाली हाथ रह जाते हैं और ब्लॉक में जाते हैं तो कई बार तो ऐसी शिकायतें मिल रही है कि जो पदाधिकारीगण हैं उनका नंबर ब्लॉक कर देते हैं। अब कितनी बड़ी समस्या है और अगर वो छोटे मोटे काम के लिए भी आते हैं तो उनको ये कह करके हटा दिया जाता है कि आप आपका काम नहीं है, आप बाहर चले जाइए। ये कहाँ का न्याय है? और लगातार ये एक ही प्रखंड की बात नहीं है, सभी प्रखंड में इस तरह की शिकायतें मिल रही है और इसमें सुधार की आवश्यकता है। हम तमाम लोगों से बात करेंगे, यहाँ पर जो वार्ड सदस्य के संघ हैं अध्यक्ष हैं उनसे भी बात करेंगे, जिला परिषद महोदय भी यहाँ पर उपस्थित हैं और ब्लॉक के प्रमुख साहब भी उपस्थित हैं। तमाम लोगों से हम बातचीत करेंगे कि हम लोग चुनाव जीतने के लिए वार्ड सदस्य का 2 से 3 महीने हाथ पैर गोड़ हाथ सभी जनता के जोड़ते हैं, क्योंकि एक वार्ड में 3 से 4-5 वार्ड सदस्य खड़े होते हैं। क्योंकि चुनाव जीतने के लिए इतना टफ होता है कि इतना टफ मुख्यमंत्री के भी चुनाव को नहीं होता है। और जब जनता हम लोग को चुनती है सही आदमी सूच में से कि ये सही आदमी इसको ये काम करेगा, चुन कर तो हम लोग का ले आया जगह पे बन गए। बनने के बाद अभी 6 महीना हो गया हम लोग को कोई काम धाना नहीं मिल रहा। उसके बाद जो जनता जो परेशानी में है, जिसका मान के चलिए घर नहीं है, टूटल है फूटल है, क्यों कोई नली में जा रहा है, बारिश में पानी डूब के जा रहा है, उसको कहना है कि थोड़ा हमको रोड रिपेयर करा दीजिए, हमको नाली बनवा दीजिए, और उस काम हम लोग का कुछ अभी तक नहीं मिला है। और वो जनता है सो हम लोग के बोलते हैं कि का हम चुनाव जो जिताएँ तुमको किस लिए जिताएँ, हम लोग का कुछ ध्यान नहीं दे रहे हो। और हम लोग का ध्यान तो मजबूरी, हम लोग का तो मियाँ का दौड़ मस्जिद तक है। अरे यहाँ से जाएंगे तो मुखिया जी के कहेंगे, मुखिया जी के कहते हैं अरे अभी से कुछ नहीं हो रहा, अभी कुछ नहीं हो रहा, अभी कुछ नहीं हो रहा है। वही कुछ में हम लोग पढ़ल हैं। अच्छा पहले होता था कि नाली गली होगा, इसमें काम होगा तो हम लोग भी खुशी से चला काम होगा, 2 का पैसा कमाएंगे भी काम भी करेंगे।
ऐसा हुआ कि 6 महीना हो गया। इससे अच्छा हम लोग बाहर रहते थे, 2 पैसा कमाते थे, खुशहाल जिंदगी काट रहे थे। बहुत नरक वाला जिंदगी काट रहे हैं 6 महीना के अंदर हैं। और कोई भी चुनाव जीतता है तो कमाने के लिए जीतता है, ये नहीं कि खाली जनता सेवा के लिए जीतता है। अगर भाले कोई कहते हैं कि हम जनता सेवा करते हैं, वो झूठ बोलता है। जी सच्चाई है, वो झूठ बोलता है, समझ गए? क्योंकि सबका लोभ है, यहाँ से नीचे से लेकर ऊपर तक। जनता सेवा करने के लिए भी पैसा चाहिए, पैसा चाहिए। और पैसा सरकार इन्हें कि हम अपने जेब से लगा लेंगे। जेब से तो लगा के जितने किए सर, 5-6 को वार्ड सदस्य खड़ा है, तो ये ऐसे जाके 200 रुपया का दारू इसके पिया दे रहा है। अरे फलाना को दो, हम मुर्गा खिए भाई, वो मुर्गा खिला रहा है जीतने के लिए, तो पैसा तो सब खर्च कर रहा। अब यहाँ साला कुछ आइए नहीं रहा हम लोग के पास। तो हम लोग सर बहुत दिक्कत में हैं। और नीतीश बाबू कहते हैं कि 5 लाख रुपया मिलेगा मरने वाले वार्ड सदस्य को। तो हमको तो लग रहा है कि हम लोग को चुनाव जिताए हैं मरने ही के लिए, कि मरेंगे तो 5 लाख रुपया हमारे बाल बच्चा के मिलेगा। जीतेगी, जिएगा बाल बच्चा। और हम लोग के जीता जिंदगी में वार्ड सदस्य का काम कुछ नहीं मिलेगा। मरला के बाद 5 लाख मिलेगा, मरला के 5 लाख, जो सर वो 5 लाख देखेंगे और ना हम अपने बच्चों के तहिना नहीं देखेंगे। तो उसन पैसा कहे वैसन पैसा नीतीश बाबू अपने पास रखे। पनकारा में जो पंचायत सरकार भवन है, इसमें देखा जाए कार्य विभाग में उनका काम है, न्याय विभाग से हम हैं। जब बोलते हैं कि हम लोग दोनों मिल करके एक ऐसा राजनीति करिए कि गांव का विकास हो, पंचायत में कुछ सुचारू रूप से काम धाम मिले, वार्ड का नेतृत्व में जो भी काम करना है करें। लेकिन मुखिया का कहना है कि जो भी करेंगे हम खुद करेंगे, हमसे जब आज ज़्यादा होगा तब हम एक दूसरे को न देंगे। लोग जो है सबसे बुरी यहाँ घूसखोरी है। कोई भी स्टाफ हो, पैसा लेता है, वो काम करता है, पैसा नहीं मिलता है, वो सभी पेपर डॉक्यूमेंट रख देता है। पैसा देता कौन है? पैसा सब जनता लोग देता है। तो आखिर देता क्यों है? जब वो देता है तब न लेता है पदाधिकारी। पदाधिकारी मांगते हैं, आप लोग काम दीजिएगा नहीं करता है। अच्छा, काम नहीं करता बिना तो पैसा देखिए, के। पैसा अगर पदाधिकारी से आप दे रहे हैं जी। तो पदाधिकारी ले रहा है, अगर उसको आप दीजिएगा तो काम करेगा। ये आदत लगाया किसने? यह जनता ने लगाया। जो पदाधिकारी हैं वो बिना पैसा के काम करवे नहीं करते। कोई भी डॉक्यूमेंट दिया जाता है तो रख नहीं दिया करते जाता हैं। है। तो जिस तरह से आज विरोध कर रहे हैं उस तरह से उस तरह विरोध करना चाहिए। आप दीजिएगा तो उस तरह का काम करेंगे ही। सीओ साहब भी हैं और कोई भी पदाधिकारी हैं, सभी लोग यही करते हैं, समझिए। देखिए, एक समस्या और क्या आती है जनताओं के बीच में कि चढ़ावा का जहाँ तक बात आता है भ्रष्टाचारी का, तो ब्लॉक में जो जनता है स्वयं जाकर के पैसा देती है। अब इसमें बात सबसे बड़ी ये आती है कि आप अगर पदाधिकारी को पैसा देते हैं, आप पदाधिकारी को घूस देते हैं, आप पदाधिकारी को कमीशन देते हैं, तो वो लेता है। अगर आप नहीं दीजिएगा तो काम नहीं होगा। अगर नहीं होता तो आप उसका शांतिपूर्ण विरोध कीजिए। अगर सभी लोग इस तरह से विरोध करने लगेंगे तो ब्लॉक में भी जो भ्रष्टाचारी होती है वो समाप्त हो जाएगी। हमारे वार्ड में न पानी का इतना परेशानी है, इतना दिक्कत है कि हमने कितना बार नल जल के लिए एप्लीकेशन दिए, अभी तक नल जल बैठा ही नहीं। और अभी के डेट में लगभग कम से कम 500 मीटर दूरी से लोग पानी डेली शाम में देखेंगे, सुबह में देखते हैं, माथे पर बाल्टी ले लेके, कोई तसला ले लेके यहाँ पे लाते हैं। और जो भी हम लोग का काम जैसे देते हैं, योजना लिस्ट में जब डलवाए हैं तो वो क्या है कि मुखिया जी बोलते हैं कि आप लोग का तो योजना है ये नहीं है इस लिस्ट में, योजना हम काम कैसे दें। और जैसे कुआँ, जो वो कुआँ का रिपेयरिंग आया हुआ है, जो कुआँ हम लोग दिए ही नहीं है, जिसमें लोग कूड़ा कचरा डालता है, उसका रिपेयरिंग दिए हैं। उसी को रिपेयरिंग करने से हम लोग का क्या फ़ायदा होगा? कुछ भी नहीं होगा। और जो काम हम लोग लिख के दिए हैं वो नेट पर हम लोग का 15-20 से जो चढ़ा ही नहीं है। के जिला परिषद महोदय रविंद्र राम जी, उनसे हम बातचीत करें। क्या कुछ समस्या सर, क्या मांग आप? वार्ड सदस्य संघ का धरना प्रदर्शन चल रहा है। 9 सूत्री मांगों को लेकर के उनका मांग जायज़ है कि पंचायत द्वारा, पंचायत सचिव के द्वारा जो कार्यकारिणी की बैठक होती है उसमें इनको जानकारी नहीं दी जाती है और कुछ लोगों को जानकारी दी जाती है और सिग्नेचर करा करके और कार्यकारिणी का बैठक तो ऐसी मिल रही है कि जो पदाधिकारी वो नंबर भी ब्लॉक कर देते हैं। जी, नंबर भी ब्लॉक कर देते हैं, कोई सुनने के लिए राजी नहीं है। वार्ड सदस्य तो बेचारे वार्ड सदस्य, हम लोग जिला परिषद हैं, प्रमुख साहब हैं, हम लोगों तक का कॉल रिसीव नहीं किया जाता है कर्मचारियों। तो ये कितनी बड़ी समस्या है कि अब वार्ड सदस्य एक छोटा पद होता है पंचायत में, जो कि आप देखा जाए तो एक पंचायत में 5, 6, 7, 8 या 10 वार्ड की संख्या में लगभग होते हैं। अब जिला परिषद महोदय, जो कि डुमरिया प्रखंड में 2 जिला परिषद महोदय रविंद्र राम जी हैं, प्रमुख साहब हैं, इनका कॉल रिसीव नहीं किया जा सकता है, तो कितनी बड़ी अनियमितता है। तो क्या आपको लगता है कि जो आप लोग मांग कर रहे हैं, क्या ये मांग जो आप धरना प्रदर्शन दे रहे हैं,
तो क्या इससे आपकी मांग पूरी हो जाएगी? जी, धरना प्रदर्शन बिल्कुल जायज़ है। यदि मांग नहीं पूरी की गई तो और भी आगे इससे बड़ा धरना प्रदर्शन का आयोजन किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात थी ये सर कि जो वार्ड सदस्यगण हैं उनकी बात तो कॉल रिसीव नहीं किया जाता है, ये तो अलग बात है, लेकिन ये भी शिकायतें मिल रही कि जो जिला परिषद महोदय हैं या ब्लॉक प्रमुख हैं उनकी भी बात को पदाधिकारी करने से देश पर आप क्या कहें? इंदिरावास सहायक हैं जो यहाँ पे मंचले हैं, पैसे के अति पे आड़ पे में काम करना चाहते हैं, जो हम लोग कॉल तक रिसीव नहीं करते। बुलाने के बाद जब बोला जाए कि कहाँ हैं तो बोलते हैं सीधा कि बस पंचायत में ही घूम रहे हैं। अगर पता किया जाए तो ऑलरेडी सरघाटी और गया में रहते हैं, और यहाँ पे जो बिचौलिया रखते हैं उनसे पैसा वसूलवाते हैं पर किस्त 10 रुपये। लेकिन क्या आपके पास कोई ऐसा सबूत है, क्या एक फिक्स आप ऐसे व्यक्ति का नाम दे सकते हैं कि उन्होंने पैसा लिया? जी, मैंने विद्यानंद के खिलाफ एप्लीकेशन भी दिलवाए थे और मैडम के पास भी ला करके उस गवाह को दिए थे, संज्ञान भी मैडम लिए, उसके बाद भी प्रखंड विकास पदाधिकारी उस पर कोई कार्रवाई नहीं। बताइए कि बॉडीगार्ड अभी प्रमुख साहब को नहीं मिले हैं, बॉडीगार्ड जिला परिषद महोदय को नहीं मिले हैं, अब बॉडीगार्ड मुखिया को नहीं मिले, वार्ड को कैसे मिले? जी सर समझे क्या सर, सरकार से गाइडलाइन है, तो गाइडलाइन है, उनका गाइडलाइन आएगा, लेटर मिलेगा या उसके लिए आगे काम बढ़ेगा तो हम लोग उन लोग को मिलेगा, तो हम लोग को क्यों नहीं चाहिए? बाढ़ से डर रहा है पूरा बिहार और डुमरिया, खासकर मैं डुमरिया प्रखंड की बात कर रहा हूँ। यहाँ बाढ़ से इतना बड़ा डर उप मुखिया का है, कहना नहीं है। 15 बाढ़ होता है एक पंचायत में, 14 बाढ़ होता है, कहीं 16 होता है, लेकिन वो अपना काम साधने के लिए 9 हो गए, 10 हो गए, वो लोग को लुभावना दे देते हैं और अपना काम साधते हैं। वो नहीं चलेगा यहाँ पर। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारे इमामगंज विधानसभा में 3 प्रखंड है, डुमरिया, इमामगंज और बांके बाजार। लेकिन डुमरिया में जिस तरह का एकता प्रदर्शन बाढ़ संघ के लोग दिखा रहे हैं, अगर हमारे तमाम प्रखंडों में अगर इस तरह की एकता दिखाई जाए तो हमें लगता है कि जरूर परिवर्तन आएगा। और तमाम जो वार्ड सदस्यगण यहाँ पर देखिए उपस्थित हैं और कहीं न कहीं लोगों में और आक्रोश है क्योंकि इनकी मांग को पूरी नहीं किया जा रहा। अच्छा, एक शिकायत और भी आ रही है कि जो निजी ठेकेदार होते हैं वो सब काम करा लेते हैं। मुखिया से आप लोगों की क्या शिकायत है? शिकायत बहुत बड़ा है सर, ग्राम सेवक और मुखिया दोनों शिकायत है। जैसे ठीक है, बाढ़ का कार्यकारिणी हम करते हैं, रिकॉर्ड हम खोलते हैं, तो उसमें हम मेरा भी काम लेने का अधिकार है, भागीदारी है, क्यों ना भागीदारी है। जब उनका मैं रिकॉर्ड खोलता हूँ उसी से कार्य होता है, कार्य योजना रजिस्टर वो होता है, तो कल ठेकेदार से करवा लेंगे तो मेरा बदनामी ना होगा। उस बदनामी का हम लोग वार्ड सदस्य रहने वाले नहीं। शिकायत और हो रही थी, कोई वार्ड सदस्य बोल रहे थे कि उनको यह कहा गया कि आप यहाँ से चले जाएं बाहर कमाने के लिए, आपका कोई काम नहीं। तो वार्ड सदस्य उनसे गुजारिश है कि आप आइए और आकर के सामने अपनी समस्या को बताइए। जी, आपके साथ व्यवहार किया गया था इस समय? जी, जब हम उनके पास आए और कार्यकारिणी के लिए ये सब बातचीत कर रहे थे, बोल रहे थे बहुत ज़्यादा परेशान होने का ज़रूरत नहीं है, पहले वाला बात नहीं है कि पहले बहुत ज़्यादा लोग वार्ड लोग कमा लिए और इस बार उसी उम्मीद से जीते हैं, तो वैसा बात नहीं है। इस बार उस तरह का काम नहीं है, अगर पैसा कमाना है तो बाहर चले जाओ। समस्या बहुत है सर, हम लोग के साथ ऐसा घटना घटा है। 9 सूत्री मांग की समस्या मैं जान रहा हूँ, लेकिन उनमें से प्रमुख समस्या जो आपके साथ घटी हुई है। जी सर, वही बता रहा हूँ सर। जैसे 26/5 को मेरे पंचायत में कार्यकारिणी के लेटर निकाला गया था, जो कि न पंचायत सचिव के माध्यम से ग्रुप में डाला गया, न मुखिया जी के द्वारा डाला गया ग्रुप में, और न कार्यपालक सहायक के मोबाइल से ग्रुप में डाला गया। आम पब्लिक उठा करके, जो कि मुखिया का सिग्नेचर भी नहीं था, खुद सिग्नेचर करके ग्रुप में डाला गया। उस लेटर का हम लोग बहिष्कार किए, 11 वार्ड सदस्य उनका बहिष्कार किए। और इसके बाद पंचायत सचिव को फोन आना शुरू हो गया, मुखिया जी फोन कर लगा कि आइए, कहे कि नहीं आ सकते हैं। एक लेटर आप 2 दिन पहले देते, आप ग्रुप में डालवो कि तो अपने से डालते, उसका हम लोग महत्व देते, लेकिन दूसरे के डाला हुआ लेटर को हम लोग महत्व नहीं देंगे। तो पंचायत सचिव बोले कि ऐसा है तो हम ये लेटर कार्यकारिणी की बैठक जो है इस डेट को हम चेंज करेंगे और इसके बाद आपको लेटर भेजेंगे, लेटर के माध्यम से आप लोग कार्यकारिणी में आइएगा, ना करके आएंगे। लेकिन कार्यकारिणी की बैठक हो तो मुख्यालय में हो। मेरा गांव में ही बैठक हो रहा था राजकीय मध्य विद्यालय पोखरपुर में, लेकिन मुख्यालय मेरा मोहड़ी है। हम बोले कि कार्यकारिणी की बैठक मोहड़ी में हो, मोहड़ी स्कूल में हो, और जो भी रहेंगे आप रहिए और सभी वार्ड सदस्य रहेंगे और मुखिया जी रहेंगे, मुखिया पति नहीं रहेंगे। तो बोले कि ठीक है, हम लेटर भेजेंगे। तो हम लोग के 4 दिन 6 दिन बरगलाया गया कि लेटर भेज रहे हैं, और भीतर इन लोग का कि घर जाकर के साइन करवा के 8 कॉलम पूरा कर लिए। बताइए क्या हम उस पंचायत के सदस्य नहीं हैं? मेरा अधिकार नहीं है, सिर्फ साइन करने का अधिकार है।
कहते हैं कि 8 ही वार्ड से 10 का अगर कॉलम पूरा हो गया तो 7 को कोई मान्यता नहीं है। तो 7 को रद्द करवा दीजिए। सर्टिफिकेट निर्वाचन आयोग से मिला गया है तो सर्टिफिकेट को रद्द किया जाए। बहुत बड़ी समस्या है, अफसर के मनमानी छूट नहीं रहा है जी। अभी स्थिति ये है, न मुखिया किसी को बात सुनने के लिए तैयार है, न पंचायत सचिव बात सुनने के लिए तैयार है। 15-20 से क्या पैसा है और उसका क्या किया कि इन लोग बस कार्यकारिणी करवा के झूठ बोल करके कार्यकारिणी करवाए, बस नल जल का सिर्फ काम होगा, ये होगा वो होगा, और वहाँ पर सिग्नेचर करवा के अपने काम खोल दिए। अभी पंचायत के विकास में 2160 करोड़ रुपया पंचायती विभाग से आया है पंचायत के विकास के लिए। आप लोगों को इसमें कितना लाभ मिल रहा है? अभी तक तो हम लोग के कोई सूचना नहीं मिला है और पूछने पर बताते हैं कि पैसा नहीं। जी सर, हम लोग का कोई काम नहीं हो रहा है अभी तक, खाता भी नहीं खुल पाया अभी तक, नल जल का काम भी नहीं हुआ है, शौचालय का काम भी नहीं हुआ है अभी तक, कोई काम हो ही नहीं रहा है। तो मुखिया जी के पास आप लोग जाते हैं? समस्या मुखिया जी के पास जाते हैं तो बोलते हैं हम अपना कार्यकर्ता से काम करवाएंगे, आप लोग से काम नहीं करवाएंगे। वार्ड से ऐसा कोई रोल नहीं? कोई रोल नहीं, ये नहीं है बोलते हैं। तो मुखिया जी के खिलाफ आपने कभी वीडियो या यहाँ ब्लॉक के पदाधिकारी को आवेदन दिए हैं? आवेदन नहीं दिया, ऐसे बोले हैं मौखिक, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ है अभी तक। तो इस धरना प्रदर्शन से क्या लगता है आपकी मांग पूरी होगी? हम लोग तो विश्वास नया सर हो जाएगा। तो आगे आप लोग फिर क्या करेंगे? आगे फिर धरना देंगे, यहाँ से पटना तक जा सकते हैं। डुमरिया प्रखंड विकास पदाधिकारी मैडम साहब से हम बातचीत करेंगे। वार्ड सदस्य लोग आपके ही ब्लॉक में आकर धरना प्रदर्शन दे रहे हैं और लगातार 9 सूत्री मांग को रख रहे हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? आज वार्ड सदस्य अपनी 9 सूत्री मांगों को लेकर यहाँ पे धरना प्रदर्शन किए थे और उन्होंने मांग पत्र भी दिया है। उन लोगों का ज़्यादातर यही कहना था कि हम लोग को मान सम्मान भी मिलना चाहिए जनप्रतिनिधि के नाते, जो कि हमारे पंचायत सचिव नहीं देते हैं उतना। तो हमने उन लोगों को बुलाकर बोल दिया है, उन लोगों को भी बुलाया था कि जनप्रतिनिधि लोग हैं, मान सम्मान देना, अब ये सब सिखाने की बात नहीं है, अपने से आप लोग को सब समझना चाहिए। और जहाँ तक लोग अधिकार की बात, तो जो गाइडलाइन आएगा क्या काम है उन लोगों का, और वैसे बुकलेट मिला हुआ है, उसमें सारा चीज़ दिया है, तो बुकलेट बांट चुके हैं हम लोग। वो लोगों का कहना है कि जो आपके पदाधिकारी जन है ब्लॉक में, उनसे जो वो लोग मान लीजिए वृद्धा पेंशन करवाना है, खाता खुलवाना है, या जो भी ब्लॉक के प्रति जो समस्या होती है वो जो ले करके आते हैं, तो कई बार सदस्य का कहना है कि उनका नंबर भी ब्लॉक कर दिया गया है। तो आखिर पदाधिकारी पर आप संज्ञान लेती हैं या नहीं लेती? नहीं, इसके बारे में तो आज ही मुझे जानकारी हुई। वार्ड सदस्य तो ऐसे मेरे पास भी आते हैं चैम्बर में भी, तो उनका जो भी रहता है सील कर दे देते हैं स्टाफ को, इसका जो भी रिलेटेड रहता है जिससे। लेकिन आज हमने कर दिया है, अभी एक लेटर भी निकलवा रहे हैं ग्रामीण आवास सहायक को, और जिनके बारे में वो लोग शिकायत किए हैं एक लेटर दे देते हैं कि ब्लॉक मत कीजिए नंबर, तो उन लोगों का भी काम करना है। जो ठीक कराए हैं तो पब्लिक का काम करवाएंगे ही, इसलिए उन लोग का नंबर ब्लॉक मत कीजिए। हमारे सामने बैठे हुए आवास सहायक अभी को अपने से ही बोले हुए हैं अपने नंबर पे अपना। आवास को लेकर के भी कुछ मामले सामने आ रहे हैं कि आवास के प्रति कुछ पैसे दिए जा रहे हैं, तो अब ये वार्ड सदस्य खुद तहसील रहे हैं या पदाधिकारी कर मानते हैं? अभी वार्ड सदस्य को हम अपने आप इन लोग को बोल दिए कि आप लोग का भी हमारे तरफ से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों की काफ़ी शिकायत आ रही है कि वार्ड सदस्य लोग पैसा का उगाही करते चल रहे हैं, चाहे जिसको भी देने के लिए करते होंगे, चाहे अपने लिए कर रहे हैं, और इस तरह की शिकायत नहीं आनी चाहिए। अभी हमने उनको समझा दिया है। अगर आगे भी इसी तरह की शिकायत आती रही और धरना प्रदर्शन और आगे तक बढ़ता रहना, तो किस प्रकार से ब्लॉक में सुधार आएगा? इस धरना प्रदर्शन पर तो कोई औचित्य नहीं है हमारे पास, तो हमारे स्तर से इसको कुछ वैसा, हम तो इसको दूर करने का ही ना प्रयास करेंगे। और जहाँ तक उन लोग की बात है, जैसे मुखिया से भी है उन लोगों का कहना, वार्ड कार्यान्वयन समिति की बैठक हो रही है, तो इसमें सभी को सूचना नहीं दी जाती है। तो हमने अपने पंचायत सचिव को बोल दिया है कि आपके जितने भी वार्ड सदस्य हैं सबको इन्फॉर्म कर देना है और सबको लेकर बैठक करना है, न कि कुछ लोग आए और बैठक खत्म कर दें। और इस बारे में मुखिया को भी हम दे रहे हैं। जैसे उन लोग का है कि पक्ष विपक्ष लेकर अभी भी वार्ड सदस्य मुखिया के पक्ष में है तो उनको बुला लेते हैं, नहीं तो उस स्तर से भी गलती हो रही है।
लेकिन अगर पदाधिकारीगण इसी तरह की अनियमितता करते हैं, उनकी बात को नहीं सुनते हैं, तो आप जो ब्लॉक पदाधिकारीगण हैं उन पर कैसे संज्ञान लेंगे? नहीं, उन पर तो हमारा एक्शन लेंगे। हम इस पर हमारे स्टाफ गलती करेंगे तो इस पर तो एक्शन लेंगे, तुरंत लेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कुछ हम ब्लॉक पदाधिकारी महोदय से बात कर रहे थे, इन्होंने आश्वासन भी दिया है कि वार्ड सदस्यों की जो मांग है उसको पूरी किया जाएगा और जो पदाधिकारीगण जो अनियमितता कर रहे हैं उन पर भी संज्ञान लेने का प्रयास करेंगे। तो इसी तरह आप देखते रहिए फायर न्यूज़ और मैं एसएस रिजवी जय।